इन दिनों सरकारी दफ्तरों में सुबह की चाय के साथ जो सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है 8वां वेतन आयोग कब आएगा और इससे पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। खासकर रिटायर्ड कर्मचारी इस पर काफी ध्यान लगाए बैठे हैं। 7वां वेतन आयोग को लागू हुए अब लगभग 10 साल होने वाले हैं, इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जिससे रिटायर्ड लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को तय सीमा पर लागू करती है और उनकी सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में करीब 30 से 34% तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी से न सिर्फ पेंशन की जेब भारी होगी, बल्कि उन्हें मानसिक राहत भी मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन से वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे, खासकर जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा तेज है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इस पर कोई बड़ी खबर आ सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर पेंशनर को बड़ा लाभ मिलेगा। नई बेसिक पेंशन तय होने के बाद उस पर महंगाई भत्ता यानी कि डीए जुड़कर आएगा, जिससे आगे की हर बढ़ोतरी और भी असरदार होगी। साथ ही महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देने से पेंशन में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। पुराने पेंशनर को एरियर मिलने की भी संभावना है। 8वें वेतन आयोग का गठन सिर्फ नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बड़ी उम्मीद बना हुआ। करीब 67 लाख सरकारी पेंशनर को वेतन ढांचे में किसी भी बदलाव से फर्क पड़ता है। पहले के वेतन आयोगों में पेंशन की गणना के फार्मूले और सुविधाओं में बदलाव शामिल रहे और इस बार भी कुछ ऐसे बदलावों की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 40,000 से 45,000 रुपए किया जा सकता है और इसके साथ ही पेंशन में भी बदलाव होगा। डीए रीसेट होगा, लेकिन ज्यादा भत्तों से शुरुआती वेतन वृद्धि में आई कमी की भरपाई हो सकती है।